Welcome back, my dear students. As you know, रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है हमारे इंग्लिश का सेकंड चैप्टर ग्लूअर इन लिलपुट। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड रेल रसर विजिट ग्लूवर? जो रेल रसर है वो ग्लूवर के पास क्यों आया, ठीक है, वो क्यों गया उसके पास? रेल रसर वॉज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ प्राइवेट अफेयर्स। आंसर देखते हैं। ये जो रेल रसर था वो था चीफ सेक्रेटरी ऑफ प्राइवेट अफेयर्स, ठीक है, पढ़ा ना हमने। ही विजिटेड गुलिवर टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। वो उसने विजिट किया गुलिवर को। वो गुलिवर के पास इसलिए आया क्योंकि उसके साथ डिस्कस करना चाहता था उन प्रॉब्लम्स को जो कि स्टेट में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। प्रॉब्लम कहाँ से आई थी? चलो देखते हैं। क्रिएटेड बाय द टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी दो पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसे हमें याद है हाई हील्स और लो हील्स वाले ने, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, द कंट्री वॉज इन अ ग्रेट थ्रेट फ्रॉम द एक्सटर्नल डेंजर, सो द किंग नीड हिज हेल्प फॉर डिफेंस। और दूसरी बात क्या है? ये जो कंट्री है, ये जो लिलिपुट कंट्री है, उसको एक्सटर्नल थ्रेट है, एक्सटर्नल डेंजर है, ठीक है। जैसे हमें पता है बेल्फिस्को से उसको थ्रेट था, डेंजर था, ताकि कहीं वो इस पर हमला ना कर दे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसलिए किंग ने उसको मदद के लिए भेजा था। इसलिए किंग ने रेल रसर को भेजा था कि आप गुलिवर के पास जाओ, उसको कहो कि हमारी मदद को आ जाओ, अगर ऐसा हुआ है तो हमारी मदद को आ जाना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड गुलिवर रिसीव रेल रसर? जो गुलिवर है उसने रेल रसर को कैसे रिसीव किया, ठीक है, ठीक है। हाँ चलो आंसर देखते हैं। Gulliver received him with honor and offered him to lay down so that he could properly speak to him. जो गुलिवर है उसने बड़े एहतराम के साथ उसको रिसीव किया है, बड़े इज्जत के साथ उसको रिसीव किया है, और उसके साथ साथ उसको ऑफर दिया है कि गुलिवर खुद सो जाएगा, ठीक है, ताकि जो रेल ड्रेसर है 6 इंच का आदमी, वो अच्छे से उसके साथ बात कर पाएगा, ठीक है, गुलिवर के साथ। लेकिन क्या हुआ? बट रेल ड्रेसर प्रेफर टू बी हेल्ड इन हैंड्स ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन। लेकिन जो रेल ड्रेसर है उसने प्रेफर किया है, नहीं आपको सोना नहीं है, बल्कि आप मुझे अपने हाथों में उठाओ, मैं तब तक आपके हाथों में रहूँगा जब तक हम कन्वर्सेशन करेंगे, जब तक हमारी बातचीत होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन लिलपुट, व्हाट वाज देयर डिफरेंस? ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज लिलपुत में थी वो क्या थी और उनके बीच में क्या डिफरेंस थी, ठीक है। क्वेश्चन समझना अच्छे से कि ये जो लिलपुत है उसमें जो दो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो कौन से थे और उनमें क्या डिफरेंस थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो आंसर की ओर चलते हैं। हाई हील्स एंड लो हील्स वर टू पॉलिटिकल पार्टीज इन लिलपुत, ठीक है, जैसे हमने अच्छे से समझा है। हाई हील्स और लो हील्स दो पॉलिटिकल पार्टीज थी लिलपुत में, थी ना, हमें याद है ना, हमने पढ़ा है। हाँ, दीज पार्टीज वर डिफ्रेंशिएटेड बाय द हील्स ऑफ देयर शूज। और ये पार्टीज कहाँ से अलग पता चलते थे कि ये अलग है, ये हाई हील वाले हैं, लो हील वाले हैं? ये वहीं से पता चलता था जब हमने देखा दीज आर डिफ्रेंशिएटेड बाय द हील्स ऑफ देयर शूज। जो शू पहनते थे उनके हील्स के मुताबिक पता चलता था कि किस कैटेगरी के लोग हैं, ये हाई हील वाले हैं या लो हील वाले हैं, ठीक है, दे वो जो शू पहनते थे। फिर द पार्टी दैट वोर शूज ऑफ हाई हील्स वाज कॉल्ड हाई हील पार्टी। वो लोग या उस पार्टी के लोग जो हाई हील्स पहनते थे उनको कहता था हाई हील पार्टी, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? हाई हील पार्टी कहा जाता था। और दूसरे ओर, एंड द पार्टी विद लो हील शूज वर कॉल्ड एज लो हील पार्टी। और वो पार्टी जो लो हील शूज पहनते थे, ठीक है, जो लो हील शूज पहना करते थे उनको कहा जाता था कि ये लो हील पार्टी है। क्या है? लो हील पार्टी है। लेट्स कंटिन्यू, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ द लो हील्स दो दे वर लेस न्यूमरस देन द हाई हील्स? क्वेश्चन को समझना। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट क्यों उनके हाथों में थी जो लो हील वाले थे, ठीक है, गवर्नमेंट क्यों लो हील के जो कैटेगरी है, वो जो पार्टी है लो हील वाले, उनके हाथ में गवर्नमेंट क्यों थी
अगरचे देखा जाएगा वो नंबर में बहुत कम थे, वो नंबर में बहुत कम थे, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उनके हाथों में कैसे थी। ठीक है, अगर देखा जाएगा हाई हील जो है वो ज़्यादा नंबर में थे, लो हील जो है वो कम थे, तो फिर भी गवर्नमेंट उनके हाथ में थी, तो क्या वजह है। तो चल लेट्स कंटिन्यू आंसर। चलो आंसर देखते हैं। The government was in the hands of low heels because the emperor was in favor of low heels and himself wore low heel shoes. क्या कहता है आंसर, जो गवर्नमेंट है वो लो हील्स के जो पार्टी है उनके हाथ में थी। क्यों थी उनके हाथ में, इसलिए थी बिकॉज क्योंकि द एम्परर, जो एम्परर था, जो राजा था, वॉज इन फेवर ऑफ लो हील्स, वो किसके फेवर में था, वो लो हील्स वालों के फेवर में था। एंड हिमसेल्फ वोर लो हील शूज, और वो खुद भी क्या, कौन सा जूता पहनता था, जिसकी लो हील हो। ठीक है, एम्परर जो है वो खुद लो हील शू पहनता था। ठीक है, तो उनके फेवर में था, इसलिए उनके हाथ में गवर्नमेंट थी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What was the external danger that the country had to face? ये जो लिलपुत है, ये जो लिलपुत कंट्री है, इसको क्या डेंजर था, एक्सटर्नल डेंजर, वो कौन सा एक्सटर्नल डेंजर था जो इसको फेस करना था। समझ में आ रहा है ना, ये कह रहा है वो कौन सा एक्सटर्नल डेंजर था जो लिलपुत को फेस करना था, जो लिलपुत को फेस करना था। तो चलो चलते हैं। द इन्वेजन फ्रॉम द बेल्फिस्को वॉज द एक्सटर्नल डेंजर दैट द कंट्री हैड टू फेस। क्या कहता है, ये असल में क्या था, ये असल में डेंजर ये था कि कहीं बेल्फिस्को इस पे हमला ना कर दे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है अच्छे से, द इन्वेजन फ्रॉम द बेल्फिस्को, कहीं बेल्फिस्को के वहाँ से हमला ना हो जाए, यही एक्सटर्नल डेंजर था जो स्टेट को फेस करना था। ठीक है, जिसका मुकाबला करना था स्टेट को, यानी लिलिपुत को। ठीक है, बेल्फिस्को वॉज द ग्रेट अम्पायर ऑफ द यूनिवर्स, जो बेल्फिस्को है वो भी इसी तरह से और एक मुल्क था और एक कंट्री थी और एक ग्रेट अम्पायर थी, जिस तरह से हमारा लिलिपुत है उसी तरह से और एक है बेल्फिस्को। ठीक है, हाँ, जैसे हमने पढ़ा है हमारे चैप्टर में। लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, what was a question of religious principle that gave rise to the war between Lilliput and Belfisco? क्वेश्चन को अच्छे से समझना स्टूडेंट्स, क्या कहता है, व्हाट वाज द क्वेश्चन, वो कौन सा सवाल था, मजहब का, मजहब के उसूल का वो कौन सा सवाल था, मजहब का या मजहब के उसूल का वह कौन सा सवाल था, दैट गेव राइज टू द वॉर बिटवीन लिलिपुत एंड बेल्फिस्को, जिसके वजूहत से एक जंग ने जन्म लिया, किसके दरमियान, लिलिपुत और बेल्फिस्को के दरमियान। ठीक है, इन दोनों के बीच में जंग चल रही थी ना, तो वो एक रिलीजियस प्रिंसिपल था, ये भी हमें पता है। ये कह रहा वो रिलीजियस प्रिंसिपल क्या था, वो सवाल क्या था। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द आंसर। The religious principle that gave rise to the war between the two countries was whether one should break an egg at the bigger end or at the smaller end। कहता है कि ये जो रिलीजियस प्रिंसिपल था जिसने जन्म दिया है एक जंग को, जिसने जन्म दिया है झगड़े को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बोन ऑफ कंटेंशन है अभी दो मुल्कों के दरमियान, ठीक है, वो क्या है, वो ये है, वन शुड ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड। क्या इंसान को चाहिए कि अंडा बड़े साइड से तोड़ना या छोटे साइड से तोड़ना। ठीक है, सवाल यही है ना कि जो इंसान है उसको अंडा कहाँ से तोड़ना चाहिए, बिगर एंड से या स्मॉलर एंड से। ठीक है, लेकिन वहीं पे कह रहा है क्या, द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वाज टू ब्रेक इट एट द बिगर एंड। अगर देखा जाएगा वो जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, वो उस अंडे को तोड़ते थे बड़े साइड से। ठीक है, एट द बिगर एंड, ये पुराने लोग थे वो बड़े साइड से अंडे को तोड़ते थे। फिर हमें पता है कि कैसा कानून चेंज हो गया तो उसके बाद क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी हो गई, वो हमें अच्छे से पता है। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, why was the ancient way of breaking an egg prohibited in Lilliput? देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन समझना खुद ब खुद आपको तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो, why was the ancient way of breaking an egg prohibited in Lilliput? क्वेश्चन हमें कहता है ये जो पुराना अंडा तोड़ने का तरीका था, ठीक है, था ना बिगर एंड से तोड़ने का, हाँ, ये जो तरीका था लिलपुत में उस तरीकों को बैन क्यों किया गया, जो पुराना तरीका था लिलपुत में उसको क्यों बैन किया गया, उसको क्यों प्रोहिबिट कर दिया गया, मना कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, चलो चलो देखते हैं आंसर क्या है। देखो हमारा आंसर क्या आता है वहाँ पे,
The ancient way of breaking an egg was prohibited because the emperor's grandfather happened to cut his finger when he was a boy while breaking an egg at the bigger end. जैसे हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा भी है और समझा भी है, तो सेम वही है। देखो, द एंशंट वे ऑफ ब्रेकिंग एग, ये जो पुराना तरीका था अंडा तोड़ने का, वॉज प्रोहिबिटेड, उसको मना कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया। बिकॉज, क्योंकि द एम्पायर इज ग्रैंड फादर, ये जो हमारा अभी का एम्पायर है, ये जो हमारा अभी का एम्पायर है, जो इसका ग्रैंड फादर था, जो उसका ग्रैंड फादर था, एक दिन उसकी उंगली कट गई, एक दिन उसकी उंगली कट गई अंडा तोड़ने की वजह से। उसने बिगर एंड से अंडा तोड़ा था, उस दिन उसकी उंगली कट गई। लेकिन कहाँ से कटी? हाँ, व्हेन ही वाज ए बॉय, तब वो छोटा था। समझ में आ रहा है ना? हमें ये कहना चाहता है कि मतलब अभी का जो राजा है, जो उसका ग्रैंड फादर है, ठीक है, जो उसका ग्रैंड फादर है, जब उसका वो ग्रैंड फादर छोटा था तो वो एक दिन अंडा तोड़ता था बिगर एंड से, उसकी उंगली कट गई, ठीक है, उसकी उंगली कट गई। तो जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है, जब वो फिर जो उस ग्रैंड फादर का फादर था, उसने बैन किया है कि अंडे को अब यहाँ से तोड़ना मना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जब वो बॉय था, जब वो छोटा था, तो ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड, वो बड़े साइड से अंडा तोड़ता था, तो उसकी उंगली कट गई, तो उसके बाद इसको बैन किया गया, ठीक है। हाँ, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 8? लेट्स डिस्कस इट। हाउ डिड द पीपल टेक ए न्यू लॉ? ये जो नया कानून बनाया गया है, ये जो नया कानून बनाया गया है अंडे तोड़ने का, कि आज के बाद आप बड़े साइड से नहीं तोड़ सकते, आज के बाद आपको छोटे साइड से तोड़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लोगों ने उस पर क्या रिएक्ट किया और लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने कैसा उसको रिप्लाई किया, ठीक है, यहाँ तक चलो देखते हैं। देयर वॉज ए बिटर अपोजिशन to a new law, and there was a frequent rebellions on account of it, which resulted in the death of the thousands of people. क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? देयर वॉज ए बिटर अपोजिशन, ये कहता है जो नया कानून बनाया गया, देयर वॉज ए बिटर अपोजिशन टू द न्यू लॉ, ये जो नया कानून बनाया गया उसके खिलाफ इसके लोग सख्त खिलाफ थे। बिटर अपोजिशन यानी सख्त खिलाफ थे लोग, ठीक है। एंड देयर वर फ्रीक्वेंट रिबेलियंस, और इसके इस बात को लेके बहुत ज़्यादा लोगों ने बगावत की, बहुत ज़्यादा जंग हुए, लफड़े हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बगावत लोगों ने की इस बात को लेके, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ इट, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? हाँ, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जंग की, बहुत ज़्यादा लोगों ने बगावत की, तो फिर उसका नतीजा क्या निकला देखते हैं। विच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिसका नतीजा ये निकला कि हज़ारों में लोग बेगुनाह मारे गए, ठीक है। किस क्वेश्चन पे? सिर्फ इसी न्यू कानून पे, जो नया कानून लाया गया था कि आज के बाद अंडा वहाँ से नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि आज के बाद उसको छोटे साइड से तोड़ा जाएगा। इस बात को लेके लोगों ने झगड़ा किया, लोगों ने इतना बड़ा लफड़ा किया, तो नतीजा ये निकला कि बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स डिस्कस, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्ट। What was the emperor of Belfisco's part in the internal trouble of the Lilliput? देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, पहले हमें इसको समझना है। What was the emperor of Belfisco's part? ये जो बेल्फिस्को का एम्पायर है, ये जो बेल्फिस्को का एम्पायर यानी राजा है, तो उसने क्या किया, उसकी क्या पार्टिसिपेशन है, उसने कौन सा हिस्सा लिया, कि उसने क्या किया? इंटरनल ट्रबल्स ऑफ लिलपुत की, उसने लिलपुत की जो इंटरनल प्रॉब्लम ट्रबल्स है, जो अंदरूनी मुसीबत है, उसको बढ़ा दिया, ठीक है। कैसे किया हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझना। ये कह रहे कि व्हाट वाज द एम्पायर ऑफ बेल्फिस्कोस पार्ट, ये जो बेल्फिस्को का राजा है उसने क्या किया ऐसा कि ये जो लिलपुत है इसके अंदरूनी मामलों में परेशानी होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो चलो आंसर देखते हैं, लेट्स गो फॉर द आंसर। आफ्टर द imposition of new law, many rebels escaped Belfisco. The emperor of Belfisco gave them his sympathy and encouragement, thus interfering in the internal affairs of Lilliput. क्या कहता है? हाँ देखो अच्छे से समझना। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ न्यू लॉ, जबकि नया कानून बनाया गया, ठीक है, मैनी रिबेल्स एस्केप्ड बेल्फिस्को, इसमें बहुत सारे बागी, बहुत सारे बगावत करने लोग वो थे जो बेल्फिस्को चले गए,
ठीक है, जो बेल्फिस्को चले गई। द एम्पायर ऑफ बेल्फिस्को गेव देम हिज सिंपैथी। ये जो बेल्फिस्को का एम्पायर था, राजा था, उसने इन लोगों को, इन भागे हुए लोगों को, बगावत करने वाले लोगों को सिंपैथी दी, हमदर्दी इनके साथ जताई, एंड एनकरेजमेंट, और उनको हौसला अफजाई की, और इनको हौसला अफजाई की। दस इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ लिलपुत। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इसने लिलपुत के इंटरनल अफेयर, अंदरूनी मामलों में, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया, अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करना शुरू किया। ही ऑल्सो चार्ज्ड लिलपुतेन एम्पायर फॉर मेकिंग पीपल टू सोबे द ओल्ड टीचिंग्स ऑफ देयर रिलीजन। और इसने जो हमारा लिलपुत का जो राजा है, बेल्फिस्को के राजा ने उस पर ये भी तोहमत लगाई है, ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि आप लोगों को डिसओबे कर देते हो, आप लोगों को नाफरमान बना देते हो। किसके खिलाफ? जो इनके ओल्ड टीचिंग्स ऑफ रिलीजन है, जो हमारा पुराना मज़हब है, जो हमारा अपना मज़हब है, जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को उसके खिलाफ कर रहे हो, आप लोगों को कह रहे हो कि इसके खिलाफ जाओ, उसके, ठीक है, हाँ, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, तो ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज द टीचिंग ऑफ देयर एंशिएंट रिलीजन अबाउट द राइट वे ऑफ ब्रेकिंग एग्स। ये कह रहा है कि जिनका जो रिलीजन है, ठीक है, उनके रिलीजन के मुताबिक जो पुराना दस्तूर था अंडा तोड़ने का, तो वो क्या था, ठीक है। जो उनका रिलीजन है, तो रिलीजन में सही तरीका अंडा तोड़ने का क्या था, तो देखते हैं क्या था, ठीक है। चलो चलते हैं आंसर की ओर। द टीचिंग ऑफ देयर एंशिएंट रिलीजन अबाउट द राइट वे ऑफ ब्रेकिंग एग्स वाज दैट ऑल बिलीवर्स शुड ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनिएंट एंड। क्या कहता है? ये कहता है द टीचिंग ऑफ देयर एंशिएंट रिलीजन, ये जो उनका मजहब है, अगर उसके मुताबिक देखा जाएगा, ठीक है, उसके मुताबिक देखा जाएगा, तो अंडा तोड़ने का सही तरीका जो था, ठीक है, जो अंडा तोड़ने का सही तरीका था, वो क्या था? वो ये था कि ऑल द बिलीवर्स शुड ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनिएंट एंड। कि सारे लोगों को अंडा कहाँ से तोड़ना चाहिए? कन्वीनिएंट एंड, यानी कि बड़े वाली साइड से, ठीक है। तो ये था जो उनकी रिलीजियस टीचिंग थी। दिस वॉज अ टीचिंग गिवन, और ये कहाँ पे दिया हुआ था? ये दिया हुआ था उनकी जो होली बुक थी, उनके चैप्टर 54 में। हाँ, क्या समझा हमने? हमने समझा द टीचिंग ऑफ देयर एंशिएंट रिलीजन, वो जो उनका मजहब है, उसके मुताबिक अगर देखा जाएगा, जो सही तरीका था अंडा तोड़ने का, तो वो ये था कि उसमें लिखा था ऑल बिलीवर्स शुड ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनिएंट एंड। सारे मानने वालों को, ये जो मजहब के मानने वाले हैं, ठीक है, यकीन रखने वाले हैं, बिलीवर्स हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि अंडे को तोड़ना कहाँ से? एट द कन्वीनिएंट एंड, ये जो बड़ा वाला साइड होता है, वहाँ से तोड़ना चाहिए। दिस टीचिंग वॉज गिवन इन द 54th चैप्टर ऑफ देयर होली बुक। और ये किस में दिया हुआ था? देखो, ये जो टीचिंग है, ये किस में दी हुई थी? ये टीचिंग उसमें दी हुई थी, जिस तरह से हमारी होली बुक नहीं होती, द होली कुरान, उसी तरह से जो उनकी अपनी होली बुक है, उस ये उसके चैप्टर 54 में दिया हुआ था। ये उसके चैप्टर 54 में दिया हुआ था कि सारे बिलीवर्स को, सारे मानने वालों को, ठीक है, जो इनके मज़हब के मानने वाले हैं, उनको चाहिए कि अंडे को वो बड़े साइड से तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 10th जो है कंप्लीट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इन रॉयल ड्रेसर्स ओपिनियन वाज द मीनिंग ऑफ द टीचिंग। ठीक है, ये कहता है कि जो रॉयल ड्रेसर है, रॉयल ड्रेसर के ख्यालों में, उसके राय में, उसके ओपिनियन में, ये मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या था? ये मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या था? क्वेश्चन को समझना। व्हाट इन रॉयल ड्रेसर्स ओपिनियन, जो रॉयल ड्रेसर ओपिनियन, रॉयल ड्रेसर जो है, उसके ओपिनियन में, उसके इरादे में, उसके राय में, ये द मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या था, मतलब ये टीचिंग क्या थी, मतलब टीचिंग की क्या चीज़ थी, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या थी, आंसर देखते हैं। हाँ, देखो, इन रॉयल ड्रेसर्स ओपिनियन देयर वॉज ए क्वेश्चन फॉर ईच मैन टू डिसाइड
विच वॉज द कॉन्वीनियंट एंड टू ब्रेक एन एग। तो रेल ड्रेसर के ओपिनियन में, रेल ड्रेसर के इरादे से अगर देखा जाएगा तो उसकी राय में क्या था, देयर वॉज अ क्वेश्चन, वहाँ एक सवाल था, फॉर ईच मैन, हर आदमी के लिए एक सवाल था, टू डिसाइड, क्या सवाल था कि वो डिसाइड करे। ठीक है, रेल ड्रेसर के ओपिनियन में ये एक सवाल हर आदमी के लिए था कि उसको डिसाइड करना था क्या, विच वॉज द कॉन्वीनियंट एंड टू ब्रेक द एग, कि अंडे को तोड़ने के लिए जो कॉन्वीनियंट एंड है ये असल में कौन सा वाला एंड है। ठीक है, ये जो रेल ड्रेसर की ओपिनियन देख रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट वन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाट डिड ग्लूवर प्रॉमिस टू डू फॉर द एम्परर। ये जो ग्लूवर है उसने कौन सा वादा दिया है रेल ड्रेसर को कि वो एम्परर के लिए क्या करेगा, कौन सा वादा दिया है, कौन सा वचन दिया है, कौन सा प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो चलो चलते हैं देखते हैं। गुलिवर प्रॉमिस्ड द एम्परर टू डिफेंड हिज ऑनर एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री। तो गुलिवर ने प्रॉमिस किया है, वचन दिया है, ठीक है, उसने वादा किया है एम्परर के साथ, एम्परर को वादा दिया कि वो एम्परर की इज़्ज़त को भी बचाएगा और जो इनका मुल्क है, वो जो लिलिपुट है, उनकी कंट्री है, उसकी इज़्ज़त को भी आँच नहीं आने देगा, उसको भी बचाएगा। ठीक है, लेकिन कब बचाएगा, इफ़ देयर वाज एनी काइंड ऑफ इन्वेजन फ्रॉम द बेल्फिस्को, अगर बेल्फिस्को के द्वारा वहाँ से कोई हमला होता है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन हमारा है कि जो गिलवर है उसने कौन सा वादा किया एम्परर के साथ, तो कहता है जो गुलवर है उसने वादा किया है राजा के साथ कि मैं राजा की इज़्ज़त को भी बचाऊंगा और जो राजा की वो जो मुल्क है, वो जो कंट्री है ललिपुत, उसको उसका इज़्ज़त भी बचाऊंगा। लेकिन कब, इफ़ देयर वाज एनी काइंड ऑफ इन्वेजन फ्रॉम द बेल्फिस्को, अगर बेल्फिस्को के वहाँ से कोई हमला है होता है तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो चलो स्टूडेंट्स, आई थिंक इस तरह से हमारा जो ये है ये कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लैंग्वेज का वर्क करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, इसका लैंग्वेज वर्क है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और हाँ बस स्टूडेंट्स एक काम करना है, वो ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, और कोई कहीं पे भी कोई क्वेरी हो या किसी और चीज़ पे टॉपिक की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम ऑलवेज फॉर यू हेयर। हाँ, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। Best of luck.